ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एसी यूज करते हैं। जब एसी आप यूज करते हो ना तो सबसे पहले उसको टाइम टू टाइम सर्विस करवाना चाहिए। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हो, अरे अभी तो हमारा एसी कूलिंग कर रहा है, 1500 मेरा बच रहा है, अभी बाद में कराएंगे। लेकिन वो एसी आपका चुपके चुपके आपका बिजली का बिल बढ़ा रहा है। अब पूछो कैसे? देखो, जितना एसी का आउटडोर यूनिट ज्यादा गंदा होगा वो कंप्रेसर के ऊपर उतना ज़्यादा लोड पड़ेगा, उतना ज़्यादा एम्पियर बढ़ेगा, और जब एम्पियर बढ़ा तो आपका बिजली का बिल भी बढ़ा एक झटके में। इधर आप 1500 बचाने की सोच रहे हो सर्विसिंग से, उधर आपका एसी जो है आपका बिजली का बिल बढ़ा रहा है। देखो कितना नुकसान कर रहे हैं आप अपना। जो लोग बोलते हैं एसी कूलिंग नहीं कर रहा उतना ज्यादा जितना करना चाहिए, अरे कैसे करेगा भैया? आप एसी का ख्याल ही नहीं रख रहे। एसी जो है आपको पूरा फायदा देता है, सुकून से सोने देता है आपको, आप उसको सर्विस का टाइम आ गया, सर्विस नहीं करवा रहे। वो कूलिंग कैसे करेगा? जितना गंदा रहेगा एसी उतना कम कूलिंग करेगा। अब देखो, इंडोर यूनिट में तो फिल्टर लगा होता है, आप क्या होता है वीकली निकाल करके 15 दिन में 20 दिन में धो लेते हैं। आउटडोर यूनिट में भी वो ऐसा ही सेम कॉइल होता है। ठीक है, वहां कोई फिल्टर नहीं होता, कंडेंसर कॉइल पे कोई फिल्टर नहीं होता। ठीक है, वो बाहर में कचरा भी, मिट्टी भी ज्यादा होता है, वो आसपास की जितने डस्ट होता है वो अपने अंदर खींचता है, कुछ परसेंट बाहर निकाल देता है और कुछ परसेंट अपने कंडेंसर कॉइल पे ही उसका रुक जाता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, एसी के अंदर में जो कंप्रेसर होता है हेड प्रेशर बनने लगता है, कंप्रेसर एम्पियर ज्यादा लेने लगता है। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी कंप्रेसर स्टक कर जाता है, फेल हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, कंप्रेसर जो है पंपिंग छोड़ देता है, आपका हो गया बड़ा नुकसान। आप 1500 बचाने, अब ये सोच रहे होगे कि भाई अपना फायदे के लिए बोल रहा होगा कि कोई काम उम आ जाएगा ऐसे बोलने से, या इनके पास काम की कमी होगी, या इसे बोल रहे होगे तो भैया इनसे लोग काम कराएंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैं विदेश में रहता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, एज ए टेक्नीशियन जॉब करता हूँ, सैलरी पैकेज अच्छा है, जॉब अच्छी है, फैमिली के साथ मजे से रहता हूँ, मेरे को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखो एसी का जो सर्विस है ना वो पूरा बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, इससे आपको 3 बेनिफिट होगा। एक, सबसे पहले एसी की जो परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी हो जाएगी, एसी की लाइफ बढ़ जाएगा, और आपका जो बिजली बिल है ना वो जो बढ़ रहा है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इससे फायदा किसका हुआ, मेरा या आपका? एसी गंदा होने की वजह से अगर बिजली बिल 200-300-400 रुपए भी बढ़ा दिया महीने में, तो आप सोचो ना 3 महीने में कितना हो गया, 1000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। और सर्विस चार्ज कितना लगता है, 700 से 800 रुपए। तो फायदा किसका है, आपका। पता है यहाँ विदेश में एक स्प्लिट एसी की सर्विसिंग के जो कंपनी के चार्ज है वो 350 रियाल है। 350 का मतलब समझेंगे तो ये 8000 के 7 से 8000 रुपये कुछ पड़ता है, 7500 के आस। 1 घंटे का काम होता है सर्विसिंग का, और उस 1 घंटे में प्रॉपर क्लीनिंग होता है। अच्छे से क्लीनिंग करके एक एक पार्ट्स को चेक कर लिया जाता है, कुछ खराब होने वाला तो नहीं, कुछ डैमेज नहीं, पूरा रिपोर्ट बना करके क्लाइंट को देते हैं। आप भी कराओ ना, आप 1000 रुपए 500 रुपए दे रहे हो किसी को तो आप भी कराओ, आप सामने खड़े होके कराओ ना काम, परफेक्ट काम लो उससे पूरा काम। लेकिन बचाने का मत सोचो भैया, 1500 रुपया बचा करके अपना नुकसान कर रहे हो। एसी को टाइम पे सर्विस करवाने के 3 बेनिफिट भी है। पहला, आपको कूलिंग अच्छी मिलेगी, दूसरा आपके एसी की लाइफ बढ़ेगा, और तीसरा जो आपका बिजली का बिल है वो भी थोड़ा कम होएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि जिस तरह से घर में पाले हुए किसी जानवर का ख्याल रखा जाता है उस तरह से एक एसी जो मशीन है उसका भी ख्याल रखा जा सके।